नमस्कार, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब करंट अफेयर्स के टॉपिक के अंतर्गत ऑस्कर अवार्ड 2023 को डिस्कस करेंगे और जानेंगे इसके इतिहास के बारे में और साथ ही साथ जो करंट अवार्ड दिए गए हैं, यानी कि 95th जो ऑस्कर अवार्ड अनाउंसमेंट हुआ और जो अवार्ड दी गई है उन सभी सेगमेंट को देखेंगे। साथ ही साथ स्टैटिक जीके को भी हम यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि आपके सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑस्कर अवार्ड के बारे में तो इसे अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, ऑस्कर को अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा फिल्म उद्योग में डायरेक्टर जो होते हैं, निर्देशक जो होते हैं, कलाकार और लेखक सहित पेशेवर को उनकी उत्कृष्टता को पहचान देने के लिए यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। AMPS का जो विचार है वो मेट्रो गोल्डविन मायर स्टूडियो के मालिक लुई वी मायर द्वारा फिल्म उद्योग की छवि सुधारने और श्रम विवाद में जो मध्यस्थता है उसको करने के उद्देश्य से एक पेशेवर मानव संगठन के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया था और इसी के द्वारा अकादमी पुरस्कार या फिर ऑस्कर पुरस्कार जिसे कहते हैं वह दिया जाता है। बात आती है कि जो ऑस्कर की शुरुआत हुई तो सबसे पहली बार कब दी गई थी, तो पहला ऑस्कर जो है यह 16 मई 1929 को होटल रूजवेल्ट में आयोजित किया गया था। ठीक है, पहला अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार समारोह जो है 16 मई 1929 को हुआ था और कौन से होटल में? होटल रूजवेल्ट में आयोजित किया गया था। अगर हम यहाँ पे और डिटेल में देखें तो ऑस्कर जो है किनको मिलता है, किन किन फिल्मों को यह ऑस्कर दिया जा सकता है, तो इसके लिए जो क्राइटेरिया है आपको मैं बता दूं कि वैसे फिल्म जो मोशन फिल्म जो अमेरिका के 6 मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र जो है लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, शिकागो, इलिनॉइस, मियामी, फ्लोरिडा और अटलांटा के साथ साथ जॉर्जिया, इनमें से कहीं भी एक जगह कमर्शियल सिनेमाघरों में दिखाई गई हो और फिल्म जो हो वो 40 मिनट से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा इस अवार्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए, नॉमिनेट होने के लिए, तभी नॉमिनेट होगा और वो अवार्ड में आगे बढ़ेगा। नामांकन की अगर हम यहाँ पे देखें तो 2004 के बाद से अकादमी पुरस्कार जो है यानी ऑस्कर पुरस्कार जो है इसका नामांकन का परिणाम जनवरी के अंत में जनता के लिए घोषित किया जाता है और 2004 से पहले नामांकन नतीजे को सार्वजनिक रूप से फरवरी के आरंभ में घोषित किया जाता था। ये तो थी इतिहास की बात। अगर हम यहाँ पे देखें अवार्ड के बारे में, जो ट्रॉफी दी जाती है उसके बारे में, तो एक स्टैचू होता है जो कि काले धातु के बेस पर सोने की परत चढ़ी होती है और ब्रिटेनियम से यह निर्मित होता है और ये जो प्रतिमा होती है 13.5 इंच यानी कि 34 सेंटीमीटर लंबी है और 8.5 पाउंड यानी कि 3.85 किलो की वेट इसकी होती है। अगर इसकी आकृति देखेंगे आप तो गौर करेंगे तो इसकी आकृति एक योद्धा की है जिसे आर्ट डेको में बनाया गया है, जो कि योद्धा की तलवार लिए हुए खड़ा है। और यहाँ पे ध्यान देंगे ट्रॉफी में तो 5 तिलियों वाली एक फिल्म रील पर एक खड़ा है और प्रत्येक जो 5 तिली है वह अकादमी की मूल शाखा का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अभिनेता, लेखक, निर्देशक, निर्माता और टेक्नीशियन की यहाँ पे वो क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। यह अवार्ड में आपको ट्रॉफी में देखने को मिल जाता है और लगभग 50 ऑस्कर हर साल शिकागो में इलिनॉइस निर्माता RS ओवंस और कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं, जो ये अवार्ड देख रहे हैं, जो ट्रॉफी है, इसको लगभग 50 ऑस्कर हर साल बनाता है और कौन सी कंपनी बनाती है? RS ओवंस एंड कंपनी, और ये शिकागो में। ठीक है, और 1950 के बाद से ये जो ट्रॉफी है उसके साथ एक कानूनी नियम लगा दिया गया है कि ना तो विजेता और न ही उसके उत्तराधिकारी, यानी कि अगर किसी एक्टर को दिया जाता है, एक्ट्रेस को दिया जाता है, तो मान लीजिए उनकी डेथ होती है तो उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी है वो अभी इसे बेच नहीं सकता। इसके लिए एक नियम लगाया गया है। अगर आपको बेचना है तो उसके लिए पहले आपको AMPS जो संगठन है जो देती है अवार्ड, वहां पे आपको $1 में से बेचना होगा। आगे हम बात करें तो भारत में अब तक जो ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। भारत पहली बार 1957 में मिला था भारत को पहली बार, जब महबूब खान की मदर इंडिया को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो 1982 में भानु अथैया को सबसे पहले इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद 1992 में सत्यजीत रे को दिया गया,
रेसुल पुकुटी को 2009 में और गुलजार को भी 2009 में दिया गया। साथ ही साथ ए आर रहमान को भी 2009 में मिला है। कार्तिकी जोविल्स और गुनीत मोंगा को द एलिफेंट विस्पर्स के लिए 2023 में मिला और आर आर नाटू नाटू को 2023 में मिला है। तो ये सभी अवार्ड्स जो है यानी कि 7 लोगों को अब तक ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये सभी भारतीय हैं। देखिए, अगर यहाँ पे हम सभी के बारे में इंडिविजुअल बात करें तो भानु अथैया, इनको जो दिया गया था सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के लिए दिया गया था और कब दिया गया था? 1982 में। देखिए, भानु अथैया जो थे वो रिचर्ड एटनबरो की गांधी बायोपिक जो थी 1982 में, उसके लिए ऑस्कर जीतने वाली वह पहली भारतीय बनी थी और भारत को अपना पहला ऑस्कर अवार्ड जो है 1983 में मिला था। 55वां एकेडमी अवार्ड में फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। इस चीज को याद रखिएगा। भानु ने जॉन मोलो के साथ मिलकर गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था और उन्होंने बायोपिक के लिए एम.के. गांधी यानी कि महात्मा गांधी और वी.आर. अम्बेडकर जैसी ऐतिहासिक हस्तियों को तैयार किया था। अब हम यहाँ पर देखें सत्यजीत रे, इनको मानद पुरस्कार दिया गया था 1992 में। 64वां अकादमी पुरस्कार 1992 में हुआ और सत्यजीत रे को सिनेमा के लिए उनकी असाधारण प्रतिभा और मानवतावाद के प्रति उनकी जो गहरी प्रतिबद्धता थी, उसके सम्मान में यह मानद पुरस्कार इनको दिया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अपनी 36 जीत के अलावा रे को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और देश के सर्वोच्च सिनेमाई और नागरिक सम्मान भारत रत्न सभी ने सम्मानित किया गया है। अगर यहाँ पे हम और चीजों को देखें तो भारत सरकार द्वारा फिल्म में उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की स्थापना की गई थी और सत्यजीत रे के खराब स्वास्थ्य के कारण वह खुद ऑस्कर में नहीं जा सके थे, ऑस्कर समारोह में, जिसके कारण उन्हें यह पुरस्कार जो है उनके घर आकर दिया गया था। तो सत्यजीत रे को कब मिला था? 1992 में। अब बात करते हैं रेसुल पुकुट्टी की। इनको सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण के लिए इनको दिया गया था 2009 में और स्लम डॉग मिलियनेयर जो काफी चर्चा में उस वक्त रहा था और उनमें अपने प्रयासों के कारण उन्होंने सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। पुकुटी ने 1997 में रजत कपूर की फिल्म प्राइवेट डिटेक्टिव 2+1 से साउंड डिजाइन की दुनिया में डेब्यू किया था। अगर हम यहाँ पे आगे देखते हैं, जो भारतीय ऑस्कर जीता है वो है गुलजार और इन्होंने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए यह अवार्ड जीता था 2009 में। गुलजार और ए आर रहमान ने 81वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जय हो के लिए ऑस्कर जीता था। 2019 तक गुलजार ने 36 पुरस्कार और सम्मान जीते थे, जिनमें वर्ष 1999 से 2000 के लिए मध्य प्रदेश सरकार का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, 22 फिल्म फेयर पुरस्कार और 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसमें शामिल थे। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में एक ग्रैमी पुरस्कार जो कि 2010 में, एक अकादमी पुरस्कार 2008 में और उर्दू के लिए 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2004 में पद्म भूषण और 2013 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ये थे गुलजार। अब हम बात करते हैं ए आर रहमान के बारे में, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए इन्हें 2009 में ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। स्लम डॉग मिलियनेयर जो है 2008 में काफी चर्चा में रहा था और इसके लिए उनके स्कोर ने 81वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और सर्वश्रेष्ठ मूल का ऑस्कर इनको मिला था। डैनी बॉल की स्लम डॉग मिलियनेयर में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए दूसरा पुरस्कार जीता था और 2009 की कॉमेडी कपल्स रिट्रीट में रहमान के संगीत ने सर्वश्रेष्ठ स्कोर के लिए BMI पुरस्कार जीता था। तो ये थे ए आर रहमान। अब हम बात करते हैं कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा के बारे में। इन्हें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए 2023 का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो थी द एलिफेंट विस्पर, इसके लिए इन्हें 95th अकादमी पुरस्कारों का बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म पुरस्कार दिया गया है और फिल्म की जो कहानी है उसमें एक एनिमल सेंसिटिव शॉर्ट फिल्म को दर्शाया गया है और इसमें एक बेबी हाथी की कहानी दिखाई गई है। अब बात करते हैं RRR नाटू। RRR नाटू नाटू जो है इस बार सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की अवार्ड जीती है 2023 की। 95वें अकादमी पुरस्कार के दौरान RRR की जो गीत है नाटू नाटू, इसको सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर दिया गया है। MM कीरवानी द्वारा रचित है ये सॉन्ग
और राहुल सिंपलीगंज और काल भैरव द्वारा ये गाया गया है और चंद्र बोस द्वारा गीत दिया गया है। तो ये थे हमारे भारतीय जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला है। अब बात करते हैं 2023 का ऑस्कर पुरस्कार में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वो मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने किन फिल्मों को हराकर यह बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है, अगर यहाँ पे हम चर्चा करें तो आपको मैं बता दूं कि इस कैटेगरी में जो और नॉमिनेटेड फिल्म थी वो थी ऑल क्लाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, अवतार, द वे ऑफ वाटर, एलिविस और द फेबलमैन्स, टार, टॉप गन, मैवरिक। और इन फिल्मों को हराकर यह अवार्ड जीता है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल जो ऑस्कर मिले हैं यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रहे हैं, लेकिन इन सभी को नहीं बल्कि हम जो उन चीज़ों पे ज़्यादा चर्चा करेंगे जो कि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर सारे जो पुरस्कार दिए गए इस साल उसे आप रख सकते हैं। ये सभी कैटेगरी में दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे उन अवार्ड्स को देखेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी अवार्ड्स दिए गए हैं। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से अवार्ड्स जो है हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला है। और देखिए, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इस साल ऑस्कर में अब तक सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म बन गई है। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वह एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए डेनियल क्वान और डेनियल सेइनोट द डेनियल को मिला है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को बेस्ट फिल्म एडिटिंग के लिए भी ऑस्कर अवार्ड मिला है। साथ ही साथ बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड जो है यह भी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला है और इसके लिए डेनियल क्वान और डेनियल सेइनोट द डेनियल के नाम किया गया है, यानी कि उनके नाम दिया गया है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो रोल है वो किया था जेमी ली कर्टिस ने और इन्हें ऑस्कर दिया गया है। की हो क्वान ने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में अवार्ड जीता है। और यहाँ पे बात करें तो सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड जो मिला है वो RRR के गाने नाटू नाटू को दिया गया है जो कि भारतीय है। बेस्ट डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म पुरस्कार जो मिला है वह मिला है द एलिफेंट विस्पर को और ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है और ये भी भारतीय को मिला है, भारत का ही ऑस्कर होगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है उनकी फिल्म द वेल के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिशेल योह को मिला है उनकी फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो मिला है वह मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है एन आइरिश गुड बॉय को दिया गया है। बेस्ट सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जो मिला है जेमी ली कर्टिस ने जीता है और इनकी फिल्म थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट सहायक अभिनेता का पुरस्कार के हुए क्वान ने जीता है और इनकी फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। अब देख रहे हैं यही है RRR के नाटू नाटू सॉन्ग के निर्माता। अब यहाँ पे और चीजों को हम देखें तो आपको बता दूं, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म पुरस्कार जो मिला है फिल्म पिनोचियो को मिला है। बेस्ट हेयर एंड मेकअप अवार्ड द वेल को मिला है और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार जो है जेम्स फ्रेंड ने जीता है ऑन क्लाइंट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड जो है रुथ ई कार्टर को दिया है और ये दूसरी बार यह अवार्ड इन्होंने जीता है। बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जो मिला है ऑल क्लाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को मिला है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है द बॉय, द मॉल, द फॉक्स एंड द हॉर्स। और सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल पुरस्कार जो जीता है वह वोल्कर वॉटरमैन ने जीता है, ऑल क्लाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए इन्हें मिला है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म एडिटिंग पुरस्कार मिला है एवरी यहाँ पे जो देखिए आप यहाँ पे सही कर लेंगे, ये जो पुरस्कार मिला है वो मिला है किसे, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और ये पुरस्कार जो है पार लोजर्स को मिला है। यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला है। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह एवरीवेयर एवरीवेयर टाइप है,
तो यहाँ पे आप इसे करेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पे दो चीजों को याद रखना है आपको। मिशेल यो जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की ट्रॉफी जीती है और ये ट्रॉफी जीतने वाली पहली एशियाई महिला बनी है, इसको आप याद रखिएगा। और 95वें अकादमी पुरस्कार का जो आयोजन है ये लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में किया गया। किसमें? डॉल्बी थिएटर में किया गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपके ऑस्कर से संबंधित हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को करते हैं जो कि हमें क्विज के तौर पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप इसे इजिली आंसर कर सकते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड की जो शुरुआत है 16 मई 1929 को हुआ था, हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा। दूसरा क्वेश्चन है किस भारतीय ने जीता था पहला ऑस्कर? तो नो डाउट आप सबको पता है भानु अथैया को मिला था 1982 में। तीसरा क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले अभिनेता कौन थे? तो ये थे एमिल जेनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 4 है 1973 के ऑस्कर में द गॉड फादर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता था? तो ये जीता था मार्लन ब्रांडो ने। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑस्कर 2023 में किस भारतीय फिल्म के गाने को मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड? तो नो डाउट आप सबको पता है किसको मिला है भाई, RRR, नाटू नाटू। क्वेश्चन नंबर 6 है किस फिल्म के लिए विल स्मिथ ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीता है? तो वो फिल्म कौन सी है भाई? वो फिल्म है किंग रिचर्ड। और क्वेश्चन नंबर 7 है लियोनार्डो डिकैप्रियो को किस फिल्म के लिए मिला था ऑस्कर? तो ये किस फिल्म के लिए दिया गया था? तो वो फिल्म है द रेवेनेंट। और क्वेश्चन नंबर 8 है AR रहमान को कौन से वर्ष ऑस्कर मिला था? तो आप सबको पता है स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए इनको दिया गया था जय हो गाना के लिए। और कौन से वर्ष मिला था? 2009 में। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्विज के तौर पे क्वेश्चंस जो कि ऑस्कर से संबंधित है। और आई थिंक आप सबको सेशन पसंद आया होगा और आपकी एग्जाम में आपको इससे हेल्प में मिलेंगी। तो अगर आपने एंजॉय किया है तो सेशन को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।